2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल इंटू 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा का होल का मान ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न को एसएससी असिस्टेंट ग्रेड 3 2012 में पूछा था। 2012 का प्रश्न है। इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे इसको निकालने के लिए दो मेथड है। दोनों मेथड से जिस मेथड का यूज करना चाहो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहले जो हम कॉन्सेप्ट वाला बता रहे हैं, जो फॉर्मूला जिसमें यूज किया जाएगा, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड को बता देंगे। उस मेथड का भी यूज करके आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड जो है वो क्या है, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ये किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस 2 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। अगर यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वो जो दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, अगर यहां से निकालें तो क्या मिल रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मिल रहा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके जगह पे क्या डालेंगे? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अगला देखो, इसको जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या, नीचे का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 1 माइनस टेन थीटा का होल इंटू 1 प्लस टेन थीटा का होल होगा। क्लियर? अब देखो 1 माइनस टेन थीटा कट जा रहा है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का 3 है, 1 प्लस टेन थीटा ये कट जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इस पे? अब यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेगा, वो ट्रिगोनोमेट्री का नहीं, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 को a मान लो और टेन थीटा को b मान लो। 1 को a मान लो, टेन थीटा को b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? और नीचे वाला जो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल इंटू a प्लस बी का होल। फॉर्मूला बेसिक है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो, उम्मीद करते हैं कि आता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा जो है a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला लगाएंगे। ये सब सारा बेसिक कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, इस विधि से बनाने के लिए। तो cos थीटा cos 2 थीटा है 2 थीटा। अब देखो ऊपर वाला फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 गुने टेन थीटा तो 2 टेन थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं इस पे। प्लस 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 टेन थीटा होगा। क्लियर? दूसरा जो होगा नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल। ए स्क्वायर ए का स्क्वायर का यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखो ऊपर वाला में 2 टेन थीटा ये प्लस में और 2 टेन थीटा माइनस में कट जा रहा है। बाकी को जो जुटेगा उसको जोड़ दो ना। cos 2 थीटा जो जुटेगा उसको जोड़ देना है। तो 1 1 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इस पे? डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो ये रहेगा इनटू, अब देखो दोनों में से 2 है, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां 2 को बाहर निकालने। कोई दिक्कत है इसके?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे 2 को बाहर निकाला यानी कि कॉमन लेना। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 - tan स्क्वायर थीटा होगा। अब ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो वही फॉर्मूला इसी से रिलेट कर रहा है। cos 2 थीटा इसी से रिलेट करता है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो प्लस वाला टर्म ऊपर में है और माइनस वाला टर्म नीचे है, तो वैल्यू यहां पे इसमें दिखाया कि माइनस वाला टर्म ऊपर है और प्लस वाला टर्म नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये फॉर्मूला जो है 1/cos थीटा का होगा, क्योंकि यहाँ प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, और फॉर्मूला में जो है माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। क्लियर? तो इसको हम इतना तो समझ ही सकते हो, 2 cos 2 थीटा इंटू इसके जगह पे क्या डालेंगे, 1/cos 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा और cos 2 थीटा कट जा रहा है, क्या बच रहा है, 2 × 1 बराबर 2 × 1 बराबर 2। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें सबसे पहले प्रोसेस में क्या किए, देखो ये जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर है, cos 2 थीटा के। 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डाल दिए। अब इसको जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए नीचे वाला का एलसीएम और ऊपर वाला जो बन रहा है फॉर्मूला बना रहा है a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर। ब्रेक कर दिए उस पर, फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो लिखे हुए हैं, जो फॉर्मूला यूज हुआ है सारा साइड में लिखे। दूसरा जो है इसमें 2 tan थीटा कट जा रहा है, क्या बच रहा है, 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा जोड़ने से मिला हमको। 2 को कॉमन ले लिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो इसके अनुसार फॉर्मूले के अनुसार ये हो जाएगा 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा कट जा रहा है, 2 × 1 बच रहा है, फाइनली 2 इसका आंसर। एक दूसरा बताएं, हम बता रहे थे पहले बोले हैं कि हम एक शॉर्ट है उस मेथड का यूज करके बना सकते हैं। शॉर्ट क्या है कि आप थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट कर दो, थीटा के जगह पे 0 डिग्री पुट कर दो, क्या होगा, देखो 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो यहां से बना रहे हैं शॉर्टकट वाला मेथड, 2 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 1 का होल इनटू, अब जो है दिया हुआ 1 + tan 0 डिग्री बटे 1 - tan 0 डिग्री प्लस 1 - tan 0 डिग्री डिवाइड 1 + tan 0 डिग्री। क्लियर हो रहा है? क्लियर क्या करना, 0 डिग्री अभी पुट किए। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का cos 0 यानी कि cos स्क्वायर 0 डिग्री है, तो cos 0 1 का स्क्वायर, अरे cos स्क्वायर 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, सो इज इक्वल्स टू 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा ना, -1। चलो अगला बार कर देंगे। 1 + tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 + 0 डिवाइड 1 - 0 प्लस 1 - 0 डिवाइड 1 + 0 इज इक्वल्स टू 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 - 1 का होल, ये होल में पूरा है ना, उसके बाद 1/1 प्लस 1/1 होगा, 1 1 कितना हो गया 2, सो फाइनली 2, हाँ 2 - 1 1, और इधर 1 और 1 2 हो गया, तो 1 × 2 फाइनली 2 हो गया। ये हो गया शॉर्टकट, जिसको आप लोग शॉर्टकट कहते हो, है ना, ये कि आप थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख देना है, उसके बाद कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर वही आ रहा है 2। और आप इसे चाहो तो कॉन्सेप्ट से बनाओ, तो इसमें फॉर्मूला का कुछ यूज है ना, ये कर लो तो ये बेटर है, ये बहुत जगह काम आएगा आपका। ठीक है, ये वाला। सो जिस मेथड से बनाना चाहो बना सकते हो, आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 2। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय